नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो विषय जुड़ता है कुओं से। और चर्चा हमारी है कि क्यों होते हैं कुएं गोलाकार, यानी कुओं का जो आकार होता है वो आखिर गोलाकार ही क्यों होता है। उनका जो आकार है वो चौकोर, तिकोना या किसी अन्य शेप में क्यों नहीं होता। इसी विषय की चर्चा आज के एपिसोड में करने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो कुओं का जो आकार होता है, जो गोलाकार होता है, ये केवल संयोग मात्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे देखें तो एक ठोस वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के आधार पर एक व्यवहारिक कारण भी है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए विभिन्न जो बातें हैं कि आखिर जो कुएं हैं वो गोल बनाए जाने के पीछे आखिर कौन से वैज्ञानिक कारण हैं, उन सभी वैज्ञानिक कारणों पर एक एक करके हम विचार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों होते हैं कुएं गोलाकार। तो इसी विषय की चर्चा करने वाले हैं। क्यों चर्चा में है तो ये पहले हमने डिस्कस कर लिया कि क्या हमने कभी सोचा है कि ज़्यादातर जो कुएं होते हैं, या कहें तो सामान्य तौर पे जो कुएं होते हैं वो जो शेप होता है उनका वो गोलाकार ही होता है। वो या तो कहें चौकोर या फिर कहें तो वो तिकोने आकार के नहीं होते, त्रिकोण आकार के नहीं होते हैं। और इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये सामान्य बात नहीं है, कोई संयोग नहीं है कि सामान्यतः जो कुएं हैं वो गोल ही होते हैं, बल्कि इसके पीछे एक ठोस आधार है। और वो जो ठोस आधार है कोई ऐसे व्यवहारिक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और कुछ व्यवहारिक कारणों के आधार पर जो कुएं होते हैं वो सामान्य तौर पे गोल होते हैं। और जो गोल कुएं हैं उनका जो निर्माण होता है वो न केवल संरचनात्मक उसकी मजबूती को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, बल्कि कुओं के जो आर्थिक, पर्यावरणीय और उनकी जो उपयोगिता होती है उसको ध्यान में रखते हुए इन कुओं का निर्माण, इनके आकार का निर्धारण किया जाता है। तो चलिए विस्तार से देखेंगे कि जो कुएं हैं आखिर इनका जो आकार है वो गोल ही क्यों होता है, और अगर गोल होता है तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो विभिन्न कारणों पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो गोल कुएं हैं इनके आकार यानी गोल शेप में बनाए जाने के पीछे जो वैज्ञानिक महत्वपूर्ण कारण है उनकी अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला कारण है वो है समान दबाव का वितरण। जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, दाब होता है, उसका जो वितरण है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ऐसा ना हो कि जो दबाव हो वो एक ही स्थान पे हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रेशर है इसका कहीं ना कहीं जो वितरण है वो फैल जाए, इसको ध्यान में रखते हुए जो कुएं होते हैं इनका जो आकार होता है वो गोल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि जो गोल कुएं हैं उसकी दीवार पर जो पानी का दबाव है, जो प्रेशर ऑफ जो वाटर है वो चारों ओर समान रूप से पड़े, क्योंकि एक जगह अगर दबाव पड़ेगा तो वहाँ पर क्रैक्स उत्पन्न हो सकते हैं, दरार उत्पन्न हो सकते हैं और वो कुएं के लिए कहीं न कहीं हानिकारक हो सकते हैं। जो गोलाकार संरचना है, इस संरचना के कारण जो दबाव है, जो प्रेशर है वो समान रूप से क्या होता है वो फैल जाता है। और इससे फ़ायदा क्या हो जाता है कि जो दीवारें होती हैं वो अधिक स्टेबल हो जाती हैं और उनका जो लाइफ टाइम है, उनका जो समय है, लंबे समय तक वो चलती हैं। और इस कारण से जो कुएं हैं उनका जो आकार है वो गोलाकार बनाया जाता है। लेकिन यदि कुओं को हम चौकोर आकार में बना देते हैं, अगर हम कहें तो इनका जो आकार है वो चौकोर बना दे, या फिर कहें अगर इनका जो आकार है अगर वो त्रिकोण या तिकोने आकार में बनाते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो पानी का दबाव है, जो प्रेशर है वाटर का, वो क्या होगा कि कुछ स्थानों पर अधिक पड़ेगा। जैसे जो कॉर्नर्स होंगे वहाँ पर जो दबाव होगा वो अधिक पड़ेगा अन्य स्थानों की अपेक्षा। और इससे क्या हो सकता है कि जो दीवारें हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, वहाँ दरार उत्पन्न हो सकते हैं। और यही कारण है कि जो गोल कुएं हैं उनकी जो उम्र होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है कि चौकोर या जो तिकोने आकार के कुएं होते हैं उनसे अधिक होती है। और ये लंबे समय तक गोल कुएं चलते हैं, इनकी क्षति भी कम होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। कुछ उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो जो आधुनिक जल टावर हैं, जैसे वाटर जो टावर्स हैं या फिर जो गैस टैंक बनाए जाते हैं, जो पाइपलाइंस हैं, वो कहीं ना कहीं इसी थ्योरम के आधार पर बनाए जाते हैं, इसी सिस्टम, इसी पद्धति और इसी सिद्धांत पर गोलाकार आकार में डिजाइन किए जाते हैं। और इस कारण से
इनकी जो दीवारें होती हैं, जैसे जो जल टावर है, जो गैस टैंक है, तो इन पर जो दबाव पड़ता है वो फैल जाता है और इस कारण से इनकी जो लाइफ है वो अधिक चलती है। तो ये एक पहला कारण हो गया। दूसरा कारण हम देखते हैं, तो दूसरा कारण है इनकी जो संरचनात्मक मजबूती है, जो स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है और जो इनकी स्टेबिलिटी है, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि जो गोल आकृति है इसमें कोई भी कॉर्नर उपलब्ध नहीं होता है और ये नहीं होने के कारण जो पूरी संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उस पर क्या है कि जो दबाव है वो समान रूप से फैलता है और इस कारण से जो मजबूती है वो बनी रहती है। और ये सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग के तहत है और जो इंजीनियरिंग के नियम हैं वो यही बताते हैं कि जो गोलाकार आकृतियां हैं ये अधिक मजबूत होती हैं और ये जो दबाव है, जो झटके हैं, उनको झेलने में सक्षम होती हैं। और यही कारण है कि कई सारे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो धरोहरें हैं, उनमें आप देखेंगे तो गुंबद बने होते हैं, डोम्स बने होते हैं, जो टावर्स हैं वो बने होते हैं और उनकी जो झुकाव वाली संरचना है कहीं न कहीं वो इस कारण से देखें तो इसी तकनीक पर बने होते हैं। और दीवालों में आप देखेंगे तो कोने भी गोलाकार बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर हवा का दबाव, जल का दबाव, किसी इस तरह के घटक के दबाव का कम से कम प्रभाव पड़े और वहाँ क्रैक्स उत्पन्न न हो पाए और इस कारण से इनकी जो संरचनात्मक मजबूती है वो बनी रहे, इनकी स्टेबिलिटी बनी रहे और इनकी जो लाइफ है वो लंबा चले। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा अगर देखें तो कई सारे जो रोचक तथ्य, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ओल्ड फोर्ट्स हैं, जो पुराने किले हैं और जो महल है, उनके जो बुर्ज होते थे, जिन्हें वॉच टावर बोलते थे, वो भी क्या है कि गोल आकार में आप देखेंगे ऐसे गोल आकार में बनते थे, जहाँ से कहीं ना कहीं जो सैनिक होते थे, जो खुफिया विभाग के जो लोग होते थे, वो क्या करते थे कि विभिन्न जानकारियाँ यहाँ से इकट्ठा करते थे। यही नहीं, यहाँ से अगर देखें तो तोपों के हमले को सहन करने के लिए भी इन्हें मजबूत बनाया जाता था। जैसे आप उदाहरण के लिए देखें तो कुंभलगढ़ का जो किला है राजस्थान का, उसकी जो आकृति है कुछ कुछ इसी तरह की है, गोलाकार आकार की है और इसी कारण से इसकी जो स्टेबिलिटी है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो लाइफ है, आज तक टिकी हुई है और काफ़ी मजबूत है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण हो गया। इसके अलावा देखिए एक और कारण की चर्चा करते हैं, जिसमें कारण है खुदाई और निर्माण। दोनों की बात करें तो देखिए जो खुदाई की प्रक्रिया है वो कम श्रम वाली हो, कम लागत वाली है और दूसरी बात करें कि जो निर्माण में आसानी की बात कही जा रही है। तो जब गोल आकृति होती है तो इसमें जो खुदाई की जाती है वो कम श्रम साध्य होती है, बल्कि इसमें निर्माण में भी आसानी होती है और जो लागत है वो भी कम आती है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति कुआं खोदता है, क्योंकि पहले क्या है कि मशीनों के बजाय जो मानव श्रम है उसी से इस तरह के कुएं खोदे जाते थे और उसके लिए जो व्यक्ति खोदता था वो गोलाई में घूम घूम कर खोदाई करता था और स्वाभाविक रूप से इस तरह की जो खुदाई थी वो काफ़ी आसान होती थी। जो गोलाकार खुदाई है इसमें जो मिट्टी के ढहने का खतरा होता है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे अगर कुएं का ये आकार है और धीरे धीरे जैसे खुदाई हो रही है तो किनारे से मिट्टी के जो ढहने की कह सकते हैं कि संभावना होती है वो गोलाकार आकार में कम होती है अपेक्षाकृत चौकाकार या तिकोने आकार के खुदाई में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो गोल कुएं हैं उन कुओं में सफाई करना भी आसान होता है, क्योंकि इसमें कोने नहीं होते हैं। और देखिए अगर कॉर्नर नहीं होगा तो उसमें जो गंदगी कॉर्नर में होती है वहाँ तक जो सफाई है वो करना कठिन होता है। जैसे आज के भी समय में आप देखेंगे तो अधिकांश जो छतों पर टंकियाँ बनी होती हैं, चाहे सिंटेक्स की हो या सामान्य तौर पे अगर देखें तो वो ब्रिक्स या ईंट की बनी हो, तो इसमें आप देखेंगे तो उनकी जो संरचना है सामान्य तौर पे गोल बनाई जाती है, क्योंकि जो उसमें कॉर्नर हो सकते हैं वो सफाई करना कठिन होगा अपेक्षाकृत गोल के। तो इस कारण से देखें तो जो गोल संरचना है वो इसी कारण से, जैसे खुदाई की बात करें और जो निर्माण में आसानी है और उसकी साफ सफाई रख रखाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये भी एक कारण महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए जो पारंपरिक पहले के जो जल स्रोत हैं, जैसे बावड़िया, अपने देश में बहुत सारे जगहों पर आप देख सकते हैं जो जलकुंड बने हुए हैं वो इसी सिद्धांत पर बने हुए हैं। अगला जो कारण है वो है
कम सामग्री में अधिक गहराई तक जो खुदाई है वो हो पाती थी। यानी कॉस्ट मैटर करता था, कॉस्ट इफेक्टिव होता था किसी भी संरचना के कंस्ट्रक्शन में। जैसे गोल जो कुएं हैं उनके निर्माण में कम सामग्री लगती थी, क्योंकि अगर गोलाकार दीवारें स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत होती है, उन्हें अतिरिक्त कोई सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और चौकोर या जो तिकोने या जो कह सकते हैं कि जो हेक्सागोनल है उस आकार में अगर आकृति बनाई जाती है, उसकी अपेक्षा जो गोल कुएं हैं उसके निर्माण में जो ईंटों की संख्या होती थी, जो पत्थरों के निर्माण के लिए ज़रूरत होती थी, सीमेंट का जो उपयोग होता था, वो जो लागत होती थी वो काफ़ी कम होती थी। लेकिन अन्य आकार के जो कुएं बनते थे उसमें ये लागत बढ़ जाती थी। तो इस कारण से जो गोल कुएं अधिक निर्मित किए जाते थे। और पुराने समय में देखें तो जो संसाधन थे, जो रिसोर्स थे, वो आज की तरह रिच नहीं थे। संसाधन सीमित होने के कारण, कम लागत और मजबूती और टिकाऊ होने के कारण इस तरह की आकृति में ही जो गोल डिजाइन है उसी को प्राथमिकता दी जाती थी। एक और कारण है जैसे प्राकृतिक जो जल प्रवाह है उसको बनाए रखना, जो नेचुरल कह सकते हैं कि वाटर फ्लो है वो बना रहे, क्योंकि जो गोल कुएं हैं, इस प्रकार की आकृति के जो कुएं हैं उनमें जो प्रवाह होता था, जो फ्लो होता था, वो नेचुरल तौर पे होता था और वो अधिक सुगम होता था। क्योंकि इनकी जो दीवारें हैं, दीवारों के साथ देखें तो जो वाटर होता था, जो जल होता था, वो समान रूप से बहते रहता था, जिससे फ़ायदा क्या होता था कि जो गाद है, जो सिल्ट है या अन्य जो मलबा है, वो धीरे धीरे नीचे क्या होता था, वो सतह पे बैठते जाता था। और जो ऊपर पानी की क्वालिटी होती थी, जो गुणवत्ता होती थी, वो साफ़ सुथरी और कह सकते हैं नेचुरल होती थी। और वहीं चौकोर जो कुएँ हैं, उन कुओं में क्या होता था कि गंदगी, काई जमा होने का जो खतरा है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता था। एक तो जो पानी का फ्लो है वो प्रॉपर नेचुरल नहीं बन पाता था। दूसरा, जो कॉर्नर्स होते थे वहाँ गंदगी जमती थी, जो कहीं ना कहीं जो पानी की गुणवत्ता है उसको प्रभावित करती थी। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे प्राचीन काल में जो भी बनाए गए अधिकतर जो जलाशय हैं, जो तालाब हैं, वो गोलाकार या फिर कहें तो अर्ध गोलाकार आकार में ही बने थे। और इस कारण से देखेंगे तो उनमें जो जल की गुणवत्ता है, जो स्वच्छता है और उनका जो प्रवाह है वो स्वाभाविक रूप से दिखता है। तो ये इसके कारण है। इसके अलावा भी एक दो कारण हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, जो डिजास्टर है, उससे इनकी जो सुरक्षा है वो इस कारण से होती थी क्योंकि इनका जो आकार है वो गोल होता था। जैसे आप देखें तो जो गोल कुएं हैं, ये जो भूकंप आते हैं, जो अर्थक्वेक होते हैं, जो मिट्टी के खिसकने की घटनाएं देखने को मिलती है, लैंडस्लाइड की घटना होती है और जो अन्य अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं हैं, उस स्थिति में जो गोल आकृति है, जो गोल कुएं हैं, वो अन्य आकृतियों की अपेक्षा अधिक स्टेबल होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। यही नहीं, गोल आकृति के कारण जो सिस्मिक वेव्स हैं, कह सकते हैं कि जो भूकंप की झटके हैं, वो चारों ओर क्या होता है, उनका जो दबाव होता है, जो वितरण होता है, वो फैल जाता है। और इस कारण से इस तरह के जो कुएं हैं, इस डिजास्टर की स्थिति में उनके गिरने के, उनके ढहने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। और यही कारण है कि कई सारे जो अपने देश में कुएं हैं या दुनिया में भी जो कुएं हैं, वो आज भी किसी भी बिना क्षति के वर्तमान में अपनी यथास्थिति, सुरक्षित स्थिति में बने हुए हैं। इसमें एक तथ्य ये भी हो जाता है कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसके अनुसार जो भूकंप रोधी इमारतें हैं उनमें भी गोलाकार जो डिजाइन है उसका उपयोग किया जाता रहा है। और ये इसी कारण से किया जाता है कि इसकी जो आकृति है ये कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदा की स्थिति होती है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है या इस तरह के किसी भी जल दबाव की स्थिति, लैंडस्लाइड की स्थिति, उस स्थिति में इस तरह की जो इमारतें हैं उनको कहीं ना कहीं स्टेबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो कुएं होते हैं उनका जो आकार होता है वो आखिर गोलाकार क्यों होता है, इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक आधार है, तो उसकी हमने चर्चा की। और जो कुएं हैं उनके गोल बनाए जाने के पीछे जो कारण है, जैसे समान दबाव का वितरण, संरचनात्मक जो मजबूती है, जो खुदाई और निर्माण की घटना है,
या फिर कम सामग्री की बात करें, या जो प्राकृतिक प्रभाव है या फिर जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचाव के दृष्टिकोण से कैसे जो गोल कुएं हैं वो अलग अलग चौकोर या तिकोने आकार के जो कुएं होते हैं उनसे कैसे अधिक मजबूत, स्थिर और अधिक समय तक चलने वाले होते हैं, इसी विषय की आज हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।